जी। जो संघात की बात की थी परार्थत्वा, हाँ जी। तो एक संघात दूसरे संघात के उपयोग के लिए भी हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि संघात इज नॉट कंज्यूमर। जो संघात है वो अनेक अवयवों का समुदाय है, और नियम है जो अनेक अवयवों का समुदाय है उसका लाभ ना वो स्वयं उठाएगा ना कोई दूसरा संघात उठाएगा। क्योंकि जो दूसरा संघात है वो भी तो संघात है। संघात कंज्यूमर नहीं होता, वो भोक्ता नहीं होता। भोक्ता एक तत्व होता है, अखंड एक तत्व होना चाहिए। यदि वो भी संघात है तो उसका यूज भी कोई और करेगा, वो भोक्ता कैसे बनेगा? नियम तो वही है, संघात होता ही दूसरे के लिए। जैसे हॉर्न है, कार में एक हॉर्न होता है ना, हॉर्न बजाते हैं नहीं कार में, जो हॉर्न है वो भी तो संघात है और कार भी संघात है। तो हॉर्न का लाभ ना तो हॉर्न उठाएगा न कार उठाएगी, दोनों ही संघात हैं। हॉर्न का लाभ भी चेतन आत्मा उठाएगा, कार का लाभ भी चेतन आत्मा उठाएगा, गियर बॉक्स का लाभ भी वही उठाएगा। है, हलवाई के पास कितना सारा सामान है, वो सारा ही संघात है। तो एक संघात दूसरे संघात का लाभ नहीं उठाएगा, क्योंकि वो जड़ है, वो जानता ही नहीं। जो जानता ही नहीं वो क्या लाभ उठाएगा? जानने वाला लाभ उठाता है, वो चेतन होना चाहिए। इसलिए चेतन आत्मा है, वो अखंड तत्व है, एक तत्व है, वो संघात नहीं है। वो इस सारे जगत का लाभ उठाता है। ठीक है, तो एक संघात दूसरे संघात का लाभ नहीं उठाएगा, कोई चेतन तत्व उठाएगा, और वो एक तत्व होगा, संघात नहीं होगा, अखंड तत्व होगा। बोलिए। इसका अर्थ ये भी हो गए कि जो अखंड तत्व होगा वही लाभ उठाएगा। यस, अगर लाभ उठाएगा तो अखंड होना चाहिए, तो ही लाभ उठा पाएगा। यदि वो संघात है तो वो तो जड़ हो जाएगा, कोई और उसका लाभ उठाएगा। ठीक है, और कोई शंका हो तो बोलिए। माताओं में से किसी को शंका नहीं? ये या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा या सब समझ चुके हैं। हमारे गुरुजी एक दिन कह रहे थे, जो लोग शंका नहीं पूछते वो दो में से कोई एक होंगे। या तो उनको सारा समझ में आ गया और कोई शंका बची नहीं, क्या पूछे, और या कुछ भी समझ में नहीं आया। जब कुछ समझ ही नहीं आए तो पूछे क्या? तो आपकी स्थिति में क्या मानूं, सारा समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया है? आता है ना? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उनको बहुत समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं पूछ रहे। हाँ, एक बिटिया ने शंका उठाई है। बोलो बेटा, माइक दीजिए उनको। अभी बोला ना आपने कि जो कल्पना प्रमाणों से विरुद्ध है वो झूठ है। हाँ जी। तो कभी कभी हम जैसे किसी ने अच्छा बिहेवियर नहीं किया, ठीक है। तो फिर भले वो नेक्स्ट टाइम अच्छा करने वाला है या नहीं, पर हम पिछले अनुमान से भयभीत हो जाते हैं कि शायद नहीं मजा आएगा इसके साथ या क्या, तो फिर वो तो सच माना जाएगा। शायद, आपने बोला, आपने खुद बोला शायद, बोला ना, तो शायद मतलब संशय है। तो संशय तो होना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड बता रहा है उसने पिछली बार अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो अगले व्यवहार पर हमको संशय है। पता नहीं ठीक करे, पता नहीं गलत करे, क्या करेगा पता नहीं। तो फिर देखते हैं, ट्रायल मारते हैं और अगला प्रयोग करते हैं, शायद ठीक करे, शायद ना भी करे। तो संशय वाली स्थिति में हम उससे अगला व्यवहार करेंगे। अब दूसरी बार भी उसने ठीक नहीं किया तो उसके नंबर कटते जाएंगे। जो गलत व्यवहार करेगा उसके नंबर कटते जाएंगे। देख लेना, पहली बार 2 नंबर कटेंगे, दूसरी बार 5 नंबर कटेंगे, तीसरी गलती पे 10 नंबर कटेंगे, चौथी पांचवी पे और ज़्यादा कटेंगे, और कटते कटते जब 100 से 0 पर आ जाएगा फिर आप उससे व्यवहार बंद कर देंगे। भाई नमस्ते, तुम अपने घर, हम अपने घर, तुम्हारी हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही। तो फिर एक सीमा के बाद फिर आप उससे संबंध तोड़ देंगे, ऐसा होगा। तो जो हमारी कल्पना है वो प्रमाणों के विरुद्ध नहीं है,
प्रमाणों के अनुकूल है, क्योंकि प्रमाण ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति गलत व्यवहार करता है उसका विश्वास टूट जाता है, उसका विश्वास घट जाता है। तो प्रमाण ऐसा ही कह रहा है और हम भी ठीक सोच रहे हैं, तो ठीक है, गलत कहाँ हुआ? गलत नहीं है, हमारा सोचना प्रमाण के अनुकूल है, इसलिए ठीक है। और कोई शंका? कोई? स्वामी जी, हाँ जी, जितने भी वर्ग में न्यायाधीश हैं, हाँ जी, वो न्याय दर्शन तो नहीं पढ़ते, हाँ जी, फिर भी घटना को कभी देखते भी नहीं है, हाँ जी। फिर भी वो कैसे न्याय देते हैं? ठीक ठीक। वो हमारी संस्कृत भाषा में न्याय दर्शन नहीं पढ़ते, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। हम जो प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, जो हम प्रमाण की बात कर रहे हैं वो भी प्रमाण से ही बात करते हैं। एविडेंस लाओ, न्याय करने से पहले वो भी तो कहते हैं एविडेंस लाओ, प्रमाण लाओ। कोई शब्द लिखा हुआ लाओ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाओ, कोई लिखा हुआ प्रमाण कहाँ है, ये जमीन किसके नाम पर है, तो उसको प्रमाण देना पड़ता है। वो भी प्रमाण से ही काम करते हैं। बस इतनी बात है कि वो उतनी पूरी गहराइयां नहीं जानते जितनी हमारे न्याय दर्शन में बताई गई, पूरी नहीं जानते। पद्धति तो एक ही है, सेम है। हम भी प्रमाण मांगते हैं, वो भी प्रमाण मांगते हैं। जब तक प्रमाण नहीं मिले हम भी नहीं मानते सच, वो भी नहीं मानते। जब कोई बात प्रमाण से सिद्ध हो जाती है फिर वो मानते हैं, हम भी ऐसे ही मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो न्याय दर्शन कुछ नहीं जानते, जानते वो बहुत सारा जानते हैं, बहुत सारा ठीक जानते हैं। कुछ कुछ कमियां हैं, वहाँ वो गलतियां कर जाते, और कहीं वो खोजबीन ठीक से नहीं कर पाते, कहीं वो झूठे गवाह खड़े कर देते हैं, आदि आदि। उन प्रक्रियाओं में कहीं कहीं दोष रह जाता है, इसलिए वो ठीक पूरा न्याय वहाँ नहीं मिल पाता। और बहुत सारे स्वार्थ भी होते हैं, वकीलों के, पुलिस के और जनता के, आदि आदि। इसलिए वो न्याय पूरा ठीक नहीं मिल पा रहा। अगर पूरा ठीक न्याय मिले, पद्धति से पूरी खोजबीन की जाए और दंड व्यवस्था कठोर रखी जाए तो न्याय मिल सकता है और अपराध कम हो सकते हैं। भारत में अधिक अपराध होते हैं, क्यों? यहाँ दंड व्यवस्था कमजोर है, ठीक नहीं है, गड़बड़ है, लचर पचर, इसलिए वहाँ पर अपराध बढ़ते जाते हैं। और जहाँ दंड व्यवस्था कठोर होती है और ठीक अपराधी को दंड दिया जाता है, वहाँ अपराध कम हो जाते हैं। जैसे दुबई में चोरी करके दिखाओ, हिम्मत है तो। क्यों साहब? दुबई में क्या होता है? चोरी करने पर क्या होता है? दोनों हाथ काट देते हैं, कठोर दंड मिलता है। भारत में किसी के हाथ कटते हैं? 10-20 के हाथ काटो, देखो 8 दिन में चोर मिलना मुश्किल है। फटाफट सुधर जाएंगे, भारत में भी सुधर जाएंगे। हाथ काटना शुरू करो। जो 10 करोड़ की चोरी करे, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, जो सिद्ध हो जाए कि इसने चोरी की है, उसके दोनों हाथ काटो, देखो 8वें दिन चोर मिलना मुश्किल है, सब सुधर जाएंगे। तो ये बात। हाँ जी, और कोई शंका? दो प्रश्न हैं। बोलिए। एक प्रश्न, कभी एक समाचार आया तिरुपति में प्रसाद जो है, हाँ जी, बीफ, फिश ऑयल, ठीक है, और ऐसी सारी बातें। ठीक है, ठीक। तो अगर कोई मोक्ष मार्गी जो है यज्ञ वगैरह कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है इस टाइप का घी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका मोक्ष पे कितना अधिकार है? हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। अनजाने में गलतियां होने पर मोक्ष नहीं रुकता है। जानबूझकर गलती करोगे तो रुक जाएगा, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे जो भी कर्म कर रहे हैं भारत में, कई लोग मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनकी रक्षा में आर्मी के लोग लगे हुए हैं, वो लोग कोई ध्यान, योग, यज्ञ वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको मोक्ष प्राप्ति हो जाए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी या तो सुरक्षा तो वही लोग दे रहे हैं, तो इनके मोक्ष के अंदर उनका कोई योगदान माना जाएगा, उनको फिर उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो सैनिक लोग हैं उनको कौन सा फल चाहते हैं आप, मोक्ष वाला या दूसरा? मोक्ष के अंदर उनकी सहभागिता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? किसके मोक्ष में? तो जैसे कोई साधकों के मोक्ष में सैनिकों की सहभागिता मानी जाएगी। उनको उसमें कैसे फल? उनको अच्छा फल मिलेगा, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, बढ़िया मनुष्य का मिलेगा, बढ़िया विद्वान, बलवान, बुद्धिमान के घर जन्म मिलेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा, बहुत बढ़िया फल मिलेगा।
जो आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता है उसको डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती है, फिजिशियन की डिग्री नहीं मिलती है, उसको इंजीनियर की डिग्री मिलती है। तो जो क्षत्रिय वाला काम करेगा तो क्षत्रिय वाला फल मिलेगा, ब्राह्मण वाला थोड़ी मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ, मोक्ष में जाना है तो ब्राह्मण बनो तो मोक्ष मिलेगा, क्षत्रिय बनोगे बहुत अच्छा जन्म मिलेगा, उसका फल वो। और कोई शंका? स्वामी जी, बोलिए। जो सच्चे ईश्वर को जानता है, सच्चे ईश्वर को जानता है, वो जो नहीं मानते और नहीं जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, ठीक है। तो पाप और पुण्य की श्रेणी में ये कहाँ आएगा? कर्म में से 10 से कहाँ पे आएगा? कर्म फल के हिसाब से जो व्यक्ति ईश्वर को ठीक से नहीं जानता और गलतियां करता रहता है, वो अनजाने में गलतियां कर रहा है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति शास्त्र भी पढ़ता है, उसको ईश्वर का पता है, सही ईश्वर कैसा उसको मालूम है, और फिर भी जानबूझ के गलती कर रहा है, उसको ज़्यादा दंड मिलेगा। जो जानबूझ के गलती करता है उसको अधिक दंड मिलता है, जो अनजाने में गलती करता है उसको दंड कम मिलता है। ये बात यजुर्वेद में 40वें अध्याय में लिखी है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, मैं जो भी कहता हूँ वेदों की बात कहता हूँ, ऋषियों की बात कहता हूँ, अपने घर से कुछ नहीं कहता। ठीक हो गया? हाँ हाँ बोलिए। चलो एक ऑनलाइन आया हो, ऑनलाइन है, हाँ बोलिए। स्वामी योग के विषय में है ये। बोलिए बोलिए, ऑनलाइन संपर्क कोई बात। नागाबा साहू की कि नमस्ते स्वामी जी, योग में प्रवेश करने वाले लोग प्रथम में क्या करें, पहले क्या करें? स्टार्टिंग कहाँ से करें? जी। योग दर्शन के दूसरे चैप्टर में पहले सूत्र में इस प्रश्न का उत्तर है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। नए जो बिगिनर्स हैं, नया योगाभ्यास शुरू करने वाले हैं, उनको 3 काम करने चाहिए। यहाँ से योग के फील्ड में एंट्री होगी। तपस्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। तपस्या का मतलब कर्तव्य पालन करना, और कर्तव्य पालन करने में जो कष्ट आता है, कठिनाई आती है, उसको खुश होकर सहन करें। भूख प्यास, गर्मी ठंडी, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, जो ये समस्याएं आती हैं उनको सहन करें खुश होकर, और अपना काम करें। ब्रह्मचारी है तो अपनी ड्यूटी करे, गृहस्थी अपनी ड्यूटी करे, वानप्रस्थी अपना काम करे, सन्यासी अपना काम करे, और ये जो बाधाएं आएंगी उनको सहन करे। ये तप है। तो यहाँ से शुरू करें। फिर स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़े, हैं, ऋषियों के ग्रंथ पढ़े, वेदों को पढ़े, स्वाध्याय करे किसी अच्छे गुरु जी से, योग्य विद्वान से। तो ये दूसरा काम। तीसरा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को साक्षी मानकर सारे काम करे। यहाँ से शुरू करेगा तो धीरे धीरे उसकी योग्यता बढ़ेगी, और फिर आगे आगे फिर पूरे यम नियम का पालन करेगा, इस तरह आगे बढ़ेगा। ये करना चाहिए। हाँ जी बोलिए। नमस्ते। पंच तत्वों का संघातीय शरीर, ठीक, अखंड आत्मा उसको भोगता है। ठीक है। उसी प्रकार अखंड परमात्मा इस संघात को भोगता है। वो भोगता ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं। ईश्वर कुछ नहीं भोगता। वेद में लिखा है अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। अनशनन, वो कुछ नहीं भोगता। ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें लिखा, ऋग्वेद के मंत्र में अनशनन द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवत्ती। 2 में से एक आत्मा वो वृक्ष के फल खाता है, संसार का सुख भोगता है, दुख भी भोगता है। तो 2 में से एक तो भोगता है, और अन्य अनशनन, जो दूसरा है परमात्मा, वो नहीं भोगता। अभिचाकशीति, वो देखता रहता है, जीव के सब कर्मों को देखता रहता है साक्षी बनकर। ये कैसे काम कर रहा है, अच्छे कर रहा है या बुरे कर रहा है, कितना कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, आधा कर रहा है, पूरा कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है वो साक्षी बनकर देखता रहता है, और समय आने पर उसके कर्मों का फल देता रहता है। तो ईश्वर कुछ नहीं भोगता है। वो सृष्टि बनाने के लिए प्रकृति को यूज करता है, यूज करता है, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए यूज करता है। जैसे हलवाई मिठाई बनाता है, बहुत सारा मटेरियल आता है और दूसरों के लिए उस मटेरियल को यूज करता है।
और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा आदि आदि, समोसा, कचौरी, सब चीज़ें बनाता है और दूसरों को खिला देता है। ऐसे ईश्वर सारा जगत बनाता है और दूसरों को दे देता है, खुद नहीं भोगता। हलवाई तो भोगता है, इतना अंश छोड़ देना, उदाहरण में से इतना अंश छोड़ देना। पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कोई भी उदाहरण 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। तो ये भी ऐसा ही है। और कोई शंका हो तो बोलिए। नमस्ते स्वामी। नमस्ते। है कि मोक्ष के लिए अष्टांग योग की साथ तो यहाँ सूत्र संख्या 6 में इसमें लिखा है, दृष्टि और अपृष्टि दोनों साधनाओं में साधना पर समान होने से अष्टांग योग रूपी साधना से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, सिद्धांति नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है, वो खंडन कर रहा है। यज्ञ आदि भी साधन है, अष्टांग योग भी साधन है, दोनों साधन है। जब एक साधन से मुक्ति नहीं मिलती तो दूसरे से भी नहीं मिलेगी। ये उसका कुतर्क है, ये कुतर्क है पूर्व पक्षी का। वो क्या तर्क दे रहा है, अगर एक साधन से मुक्ति नहीं मिलती, यज्ञ आदि करने से या रोटी खाने से मुक्ति नहीं मिलती, तो अष्टांग योग वो भी तो साधन है, तो उससे कैसे मिल जाएगी, वो ऐसे कह रहा है। तो इसका तर्क गलत है। क्या गलती है? वो गलती ये है, अगर कोई कहे कि कपड़ा खाने से भूख नहीं मिटती, हाँ जी क्या बोला, पर रोटी खाने से मिटती है, अगर वो ऐसा कहे तो क्या उसकी बात गलत है? सही है ना। और दूसरा व्यक्ति इसका खंडन करे, अरे जब कपड़ा खाने से नहीं मिटती तो रोटी खाने से कैसे मिट जाएगी, तो इसका तर्क गलत है ना। कपड़ा खाने से भूख नहीं मिटती, ये सही है, पर रोटी खाने से तो मिटती है। क्यों मिटती है? दोनों साधन है, इसलिए मिटती है कि कपड़े में भूख मिटाने की क्षमता नहीं है। क्या बोला? पर रोटी में तो भूख मिटाने की क्षमता है, तो उसकी बात गलत हो गई। कपड़ा भूख नहीं मिटा सकता, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि रोटी भी नहीं मिटा सकती। रोटी में क्षमता है, वो मिटा देगी। तो सांसारिक भौतिक वस्तुएं और यज्ञादि कर्म, इनमें मोक्ष प्राप्त कराने की क्षमता नहीं है, परंतु अष्टांग योग में मोक्ष प्राप्त कराने की क्षमता है। इसलिए उसकी बात कुतर्क है, फालतू की बात। एक साधन में क्षमता नहीं है, दूसरे में है, इसलिए अष्टांग योग से हो जाएगा। ठीक है, चलिए समय समाप्त।